एक ऐसा कानून जो भारत में आने वाले विदेशी फंड के रूप में फॉरेन करेंसी का रास्ता तय करता है। अब उसी कानून को लेकर दिल्ली से चर्चों तक और संसद से लेकर अमेरिका तक हलचल मची हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि FCRA क्या है, सवाल यह है कि अगर किसी NGO का FCRA लाइसेंस खत्म हो गया तो विदेशी फंड से उसका स्कूल, अस्पताल, चैरिटी सेंटर या धार्मिक स्थल किसके नियंत्रण में जाएगा? क्या सरकार विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकेगी? क्या चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर सच में संकट आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका को भारत के इस कानून से इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि अमेरिका के एक रिपब्लिकन सांसद ने तो यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर भारत ने यह बदलाव आगे बढ़ाया तो इसका असर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि भारत के कानून भारत की संसद तय करेगी। तो आखिर FCRA की इस पूरी लड़ाई के पीछे की कहानी क्या है? आइए शुरू से समझते हैं। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऐसा कानून जो भारत में विदेशी योगदान यानी फॉरेन डोनेशन और ग्रांट्स को रेगुलेट करता है। मौजूदा FCRA कानून 2010 का है, जबकि उससे पहले 1976 में भी विदेशी योगदान को नियंत्रित करने वाला कानून मौजूद था। इसका मकसद सिर्फ विदेशी पैसे को रेगुलेट करना नहीं है, मकसद ये देखना है कि विदेश से आने वाला पैसा किसे मिल रहा है, किस काम में खर्च हो रहा है और उसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ तो नहीं हो रहा। यानी कोई संस्था विदेश से फंड लेना चाहती है तो उसे FCRA की कानूनी व्यवस्था के तहत पंजीकरण और अनुपालन करना जरूरी है। और अब इसी कानून में 2026 में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल का सबसे बड़ा और विवादित हिस्सा है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अगर किसी संस्था का FCRA पंजीकरण रद्द, स्वेच्छा से वापस या समाप्त हो जाता है तो विदेशी योगदान और विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को इस अथॉरिटी के नियंत्रण में लाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक पहले अस्थायी रूप से संपत्ति प्राधिकरण के अधीन जा सकती है और निर्धारित परिस्थितियों में बाद में स्थायी रूप से भी उसके अधीन हो सकती है। इसके बाद प्राधिकरण उस संपत्ति का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल, हस्तांतरण या निपटारा भी कर सकता है। यही वो प्रोविजन है जिसने विपक्ष, NGOs और कई धार्मिक संगठनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ लाइसेंस खत्म होने का नहीं है, सवाल है लाइसेंस गया तो विदेशी फंड से बनी संपत्ति का क्या होगा? अगर उसी पैसे से स्कूल, अस्पताल, कल्याण केंद्र या धार्मिक स्थल बना है तो उसका नियंत्रण किसके पास रहेगा? हालांकि विधेयक में धार्मिक स्थलों को लेकर एक अहम सुरक्षा भी है। अगर स्थायी रूप से प्राधिकरण के अधीन गई संपत्ति धार्मिक स्थल है तो उसका धार्मिक स्वरूप बदला नहीं जा सकेगा। यानी चर्च का धार्मिक स्वरूप चर्च ही रहेगा। मंदिर और मस्जिद का धार्मिक चरित्र भी बनाए रखना होगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि संपत्ति पर नियंत्रण का सवाल फिर भी बेहद गंभीर है। अब बात उस 10 लाख रुपए वाले नियम की जिसकी काफी चर्चा हो रही है। 2026 के FCRA रूल्स में पंजीकरण के नवीनीकरण के संदर्भ में संस्था के पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए के विदेशी योगदान के इस्तेमाल की शर्त रखी गई है। ध्यान रहे, ये हर साल 10 लाख रुपए खर्च करने की शर्त नहीं है। इसके साथ संस्थाओं को यह भी स्पष्ट करना होगा कि विदेशी पैसा किस उद्देश्य से और किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इस्तेमाल किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावित विधेयक में सिर्फ सख्ती नहीं है, FCRA के उल्लंघन पर अधिकतम जेल की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव भी है। और जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। यानी सरकार एक तरफ विदेशी फंड और संपत्तियों पर निगरानी बढ़ाना चाहती है तो दूसरी तरफ आपराधिक सजा के एक हिस्से में राहत का प्रस्ताव भी है। लेकिन विपक्ष और नागरिक संगठनों का सवाल है, क्या सरकार को इससे ताकत मिलनी चाहिए? आलोचकों को डर है कि रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल से जुड़ी किसी स्थिति में विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का रास्ता खुल सकता है। इसी वजह से सुप्रिया सुले समेत विपक्षी नेताओं ने विधेयक पर आपत्ति जताई है और इसे JPC यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने या वापस लेने की मांग की है। अब कहानी भारत से निकलकर अमेरिका तक भी पहुंच गई है।
अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद रिले मूर ने FCRA संशोधनों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि इससे चर्च और ईसाई धर्मार्थ संस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए चिंता का विषय बताया, लेकिन भारत ने भी पलटवार करते हुए साफ कहा कि भारत से जुड़े विधायी मामले भारत के आंतरिक मामले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि अमेरिका समेत कई देश विदेशी फंड के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। हालांकि इस पर देश में भी कम विरोध नहीं है, लगभग समूचा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। सुप्रिया सुले खुलकर इसके विरोध में बोल रही हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने सांसदों को 3 दिन लगातार सदन में रहने के लिए व्हिप तक जारी कर दिया है। ऐसे में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के आसार हैं। इसी विवाद के बीच कई ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों ने अमित शाह से मुलाकात भी की। सरकार की ओर से कहा गया है कि विधेयक धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म को निशाना बनाने के लिए ये नहीं बनाया गया। हालांकि इस लेकर सरकार कह रही है विदेशी फंड में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय हित जरूरी हैं। विरोध करने वाले कह रहे हैं इन नियमों से सरकार को NGOs और धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों पर जरूरत से ज्यादा ताकत मिल सकती है। वहीं यूएस इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए चिंता का विषय बता रहा है। यानी FCRA अब सिर्फ विदेशी चंदे का कानून नहीं रह गया है, ये विदेशी फंडिंग, धार्मिक संस्थाओं, संपत्ति, सरकारी नियंत्रण और भारत की संप्रभुता, इन सब का टकराव बन चुका है। अब नजर संसद की बहस पर है। क्या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की शक्तियों को लेकर बदलाव होगा? क्या विपक्ष की आपत्तियों का समाधान होगा, या सरकार अपने प्रस्तावित ढांचे को आगे बढ़ाएगी? इसे लेकर नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शक क्या सोचते हैं? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।